Assalamu alaikum, welcome back to my channel. Today my video is about algebraic expression, unit 4, grade 9. It will also clear the concept of algebraic expressions to 8, 9, 10 students. ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि algebraic expression होता क्या है. ये न्यू टर्म होती है बच्चों के लिए, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब उसके साथ वेरिएबल्स ऐड होते हैं, वेरिएबल की पावर्स ऐड होती हैं. तो उसका कॉन्सेप्ट आपको जब क्लियर हो जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि इट्स वेरी इजी टू सॉल्व और समझ लें कि फ्री के नंबर हैं. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है क्या. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी. एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स. व्हाट इज़ कॉन्स्टेंट्स? कॉन्स्टेंट्स है ये 5, 3, 2 जो है ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं. एन वेरिएबल्स आर एक्स, वाई, जी, कुछ भी हो सकता है. Connected with arithmetic operators plus, minus, multiply, etc. is called algebraic expression. I will repeat again. An expression consists of constants and variables connected with arithmetic operators plus, minus, multiply, division, etc. is called algebraic expression. For example, 5x square minus 3x plus 2 over under root x and 3xy plus 3 over x, where x is not equal to 0. x की पावर जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए. Now I will explain the next algebraic expression की 3 types हैं. 3 types of algebraic expression are: number 1 is polynomial expression. Second is rational expression. And third one is irrational expression. ठीक है, always remember that 3 types of algebraic expression: polynomial, rational and irrational. What are polynomial and what are rational and what are irrational? I will explain it. Now the algebraic expressions, what are polynomials? An expression consists of one or more terms in each of which exponent is variable. Exponent of variable is either 0 or positive integer is called polynomial expression. ठीक है, एक्सपोनेंट क्या है? जो x के ऊपर जो उसकी पावर है वो आइदर 0 भी हो सकती है और कुछ भी हो सकती है. ये वेरिएबल है और इसके ऊपर जो इसकी पावर होगी वो आपकी एक्सपोनेंट कहलाएगी. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.1. इसमें आपकी एक्सप्रेशन क्या है? 120 एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब एक्स की पावर जो है वो 5 है. 30 एक्स क्यूब वाई एक्स स्क्वेयर. नाउ सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसमें जो आपकी ये वैल्यूज़ हैं इनमें अगर कटिंग होती है तो उनको आप कट कर दें. ठीक है, 30 का आप टेबल पढ़ेंगे तो 34 जार जो है वो 120. सो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, वी विल डू इट इन द नेक्स्ट स्टेप. नाउ 34 आर 120. अब आपकी ये एक्सप्रेशन जो है ये सॉल्व हो गई है. अब आपने देखना है कि आपके पास वेरिएबल्स जो हैं उनकी पावर क्या है और उनको हमने कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, इसमें आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना. इट्स वेरी इजी, सिंपल ट्रिक्स ऑफ माइनस एन प्लस. ठीक है, अब आप देखें कि ये दोनों एक्सप्रेशन जो हैं वो आपस में डिवाइड हो रही हैं. ठीक है, तो जब ये डिवाइड हो रही होंगी तो इसको हमने सॉल्व करने के लिए जब ये वाली एक्सप्रेशन ऊपर आएगी तो ये मल्टीप्लाई होगी और जब ये मल्टीप्लाई होगी तो इनकी पावर जो है वो उनके साइंस चेंज हो जाएंगे. अब ये देखें इस स्टेप में मैंने क्या किया है. अब ये जो वैल्यूज़ थी ये डिवाइड हो रही थी, लेकिन जब ये ऊपर आएंगी तो ये मल्टीप्लाई होगी. यूजुअली जो है ये पार्ट जो है वो स्किप कर दिया जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स को समझाने के लिए ये एक्सप्रेशन मैंने साथ लिखना है. आपने हमेशा स्टेप्स ऐसे लिखने हैं जैसे कि आप टीचर को बता रहे हैं कि क्या स्टेप्स हैं, टीचर को नहीं मालूम है. ठीक है, आपने कोई स्टेप स्किप नहीं करना है. उससे जो है वो एक तो आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगी और आपको याद रहेगा कि आपने कौन सा स्टेप में क्या किया था. अब ये देखें इसमें x की पावर 2 थी और यहाँ नीचे x की पावर जो थी वो 3 थी. ठीक है, अब ये जो डॉट साइन है इट विल शो
द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये डिवाइड हो रहा था, जब ये ऊपर आया तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी पावर्स जो है वो ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी। अब ये जब ऊपर आया है, इसकी पावर प्लस थी, ऊपर आने से इसकी पावर विल चेंज इनटू माइनस। नाउ यू विल सॉल्व इट। टू, जब ये सेम एक्सप्रेशन है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स जो हैं वो आपस में सॉल्व हो जाएंगी। सो 2 - 3 y, 3 की जो है एक्सप्रेशन, इसके ऊपर कुछ नहीं था, इट्स मीन इसके ऊपर 1 था। वो लिखें या ना लिखें, इट्स मीन कि इसकी पावर 1 है। तो 3 - 1, z की जो है वो पावर 5 थी, और जब ये z2 इसके ऊपर आया है तो इसकी पावर जो है 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो योर एक्सप्रेशन विल बिकम x की पावर, जब 2 में से 3 माइनस होगा तो इट विल -1, 3 में से 1 माइनस हुआ तो इसकी पावर 2 है, और z की पावर 5 में से जब 2 माइनस हुआ तो इसकी पावर हो गई 3। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, जब भी किसी वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव होगी तो उसको हमने पॉजिटिव करना है, तो वो इसके नीचे चला जाएगा। सो द आंसर विल बी 4y² z3/x, ठीक है। x जो है इसकी पावर 1 है, इसको हमने पॉजिटिव कर दिया, इसलिए हम इसको नीचे ले आए। सो दिस इज योर आंसर। Now our next question is 8ax + 1/2x² - 1. Now you have to see, सबसे पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि जो हम कटिंग कर सकते हैं वो किस किस की कर सकते हैं। आप देखें 8 जो है वो 2 के टेबल पे चला जाएगा, सो यू विल कट इट। 2 का टेबल पढ़ें जिसमें 8 आ जाए। सो 2 4s are 8, तो ये 8 जो है वो इसके साथ कट गया। नाउ 4ax + 1। अब जो नेक्स्ट है वो x² - 1 है। इसको जब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा x + 1 और x - 1, ठीक है। ये है x का स्क्वेयर -1 का स्क्वेयर, और उसको जब हम खोलेंगे तो ये होगा x + 1 और x - 1। ये हमने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दी है। अब आप देखें x + 1 और x + 1 जो है ये कट हो जाएगा, तो योर आंसर इज 4a/x - 1। नाउ पार्ट 3 में यू हैव x + y का स्क्वेयर -4xy और x - y का स्क्वेयर। टू सॉल्व इट यू मस्ट नो कि आपने इसमें x + y और x - y होल स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। सो इसमें अगर आपकी वैल्यूज़ x y की जगह a b होंगी तो भी यही फार्मूला लगेगा। जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे उसको हमने उसी तरह ओपन करना है। x + y होल स्क्वेयर, x² + y², यहाँ पर प्लस है तो 2 के साथ प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो 2 के साथ माइनस आएगा, ठीक है। अब हम जो है ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। x² + y² + 2xy, हमने क्या किया है, हमने इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। नाउ x² + y² - 2xy, ठीक है। यहाँ पर माइनस था तो यहाँ 2 के साथ माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर 2 के साथ प्लस आएगा। अब आप ये देखें इसके वेरिएबल सेम है, सो ये आपस में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 में से 2 निकलेगा तो यू हैव 2 - 2xy। 4 में से आपने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है। अब आप देखें कि ये आपका x - y, ना आप देखें कि अब ये दोनों जो हैं इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे। ये बन गया है x - y होल स्क्वायर, और ये भी x - y जो हमने पहले एक्सपेंड किया था
अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए, अब ये सेम है वैल्यूज, ये कैंसिल हो जाएंगी, तो द आंसर विल बी 1। नाउ पार्ट 4 जो है इसका, इसमें अब आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको इनके फार्मूले याद रखने हैं, क्योंकि ये फार्मूले जो हैं यही इनमें अप्लाई होंगे और आपके जो है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाएंगे। अब आप देखें, इसमें आपके पास क्यूब आ गया है, ठीक है। अब आपका जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर है, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को आप इसमें कन्वर्ट कर देंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये आपने वैसे ही उतार लेनी है। अब ये जो आपका फॉर्मूला है, आप ये देखें, ये एक्सपेंशन ये सेम है, तो इसकी जगह पे आप लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर ए बी है, यहाँ पे एक्स वाई है, सो आपने यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिखना है। अब आप देखें कि ये दोनों सेम एक्सप्रेशन है, सो इट विल कट। आपके पास जो वैल्यू है वो बचेगी एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। तो ये किसका फॉर्मूला है, x माइनस वाई का स्क्वेयर। नाउ पार्ट 5 इज x प्लस 2 और एक्स स्क्वेयर माइनस 1, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब आप देखें, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमने इसको इतना सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है कि ये इसके साथ इसकी वैल्यूज कट हो जाए। अब आपने ये देखना है कि इस पे कौन सा फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगा, ठीक है। नाउ ये जो वैल्यू है, इसमें x का स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर, और इसमें x का स्क्वेयर और 4 जो है वो 2 का स्क्वेयर। जब आप 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 4। नाउ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मेरे पास स्पेस कम है, आपने इसके साथ लिखना है। सो योर एक्सप्रेशन विल बिकम x माइनस 1 एंड x प्लस 1। x प्लस 1 आपने वैसे उतार लिया, अब इसका फॉर्मूला लग जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2। यहाँ पर 1 x माइनस 1 का स्क्वायर था, इसलिए x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है। यहाँ पर x माइनस ये 2 का स्क्वायर था, तो ये फॉर्मूला आपका कौन सा लगेगा इस पे, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब आप देखें, ये इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। अब आपने ये देखना है कि एक्सप्रेशन जो है वो किस किस के साथ कट हो सकता है। अब ये देखें, x प्लस 2 है, ये इसके साथ कट हो जाएगा, x प्लस 1 जो है वो इसके साथ कट हो जाएगा, x माइनस 1 है, नीचे x माइनस 2 है, सो दिस इज योर आंसर, x माइनस 1 ओवर x minus 2. Now question number 6, x square minus 4x plus 4 2x minus 8. Now what you have to do, आपने ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करने हैं, a माइनस बी का स्क्वेयर और a प्लस बी का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अब इसमें देखें, इसको अब एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले का उन्होंने आपने अप्लाई करना है। x का स्क्वायर माइनस 2 आपका फॉर्मूले का है, और x आप a का, और b है आपका 2, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगी तो ये 2 2 ज़ा 4x हो जाएगा, ठीक है। क्या किया आपने, इस पार्ट में आपने ये वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई किया है। x का स्क्वायर माइनस जो है वो 2 फॉर्मूले का है, x आपका a है और 2 आपका b है, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर।
अब इस एक्सप्रेशन में देखें आपके कि 2 जो है वो आप बाहर कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 4। अब ये देखें, ये x माइनस 2 का स्क्वेयर फॉर्मूला बन गया, और नीचे जो है x का स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद। अब इसमें आपने x माइनस 2 ये स्क्वेयर यहाँ पे उतार लिया। अब यहाँ पे आपने a माइनस बी और a प्लस बी जो है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, x को आपने x का स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर, ठीक है, 2 आपका बाहर आपने कॉमन ले लिया था। अब अंदर आपका एक फॉर्मूला लग गया, तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 एंड x प्लस 2। अब ये आपका x माइनस 2 जो है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, 2 टाइम्स जो है ये आ जाएगा। इसके ऊपर स्क्वेयर था, x minus 2 and x plus 2. Now this expression will cut with it. What is your answer? X minus 2 over 2 into x plus 2.